तो शुरू करते हैं सामाजिक न्याय की पाठशाला के तीसरे भाग में। आज हम ईवी रामास्वामी नायकार पर बात करेंगे। एक ऐसा शख्स जिसको किसी ने दक्षिण एशिया का सुकरात कहा, तो किसी ने पागल व्यक्ति कहा, किसी ने रूसो और वोल्टेयर से तुलना की, तो किसी ने सनकी कहा। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने उस दौर में तर्कवाद, बुद्धिवाद, सामाजिक न्याय, वंचितों मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के जरिए अपनी बुनियादी एक संगठनात्मक ढांचे के तहत बदलाव की बयार चुनी, उसके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता। मैं बातचीत शुरू करने से पहले अवतार सिंह पाश को याद करना चाहता हूं, जिनका कविता संग्रह है बीच का रास्ता नहीं होता। और ये बात मैं पेरियार को याद करते हुए कह रहा हूं कि वाकई अगर आप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव के हिमायती हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के हिमायती हैं, तो आपको रेडिकल लाइन लेनी पड़ेगी। पेरियार ने वो लिया और इसके लिए कहा जाता है, मैं याद करते हुए कह रहा हूं कि कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और पेरियार जिस दौर में काम कर रहे थे, हम उस दौर में नहीं थे। और हम आज जिस दौर में हैं, हम पेरियार को याद करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि पेरियार ने जो काम किया है उसको लेकर के डरना लाजिम है। और उस डर की शुरुआत मैं इन बातों से करता हूं जो पेरियार ने ईश्वर के लिए कहा था। पेरियार के प्रसिद्ध वाक्य को सुनिए और यहां से मैं बात करूंगा। ईश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर की रचना की वह एक बेवकूफ था। जो ईश्वर का प्रचार करते हैं वे बदमाश हैं, और जो ईश्वर की पूजा करते हैं वे बर्बर हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म के पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणवाद को समूल नष्ट करने की बुनियाद रची, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन के जरिए पूरे दक्षिण भारत को ऐसा आंदोलित किया कि आज जब हम बात करते हैं तो सुनील खिलनानी इनक्रेनेशन में शुरुआत में ही तुलना करते हैं कि दक्षिण भारत आज कहां खड़ा है और उत्तर भारत कहां खड़ा है। दक्षिण भारत में महिलाओं के हक हुकूक के पैमाने पर दक्षिण भारतीय राज्य सबसे ऊपरी पायदानों पर है। शिक्षा के लिहाज से दक्षिण भारत सबसे आगे है, केरल से लेके तमिलनाडु, आंध्रा, हर जगह। तीसरी बात कि सामाजिक न्याय के लिहाज से आज भी दक्षिण भारतीय राज्य चुनौती बने हुए हैं हर सामाजिक न्याय के पक्षधर राजनेताओं के सामने। और उन दक्षिण भारत के उन सारे विकास के पैमानों पर उन्होंने एक अलग लकीर खींची। और आज भी हम जानते हैं कि 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में। रिजर्वेशन की लड़ाई को किस तरह से पेरियार ने लड़ा, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा, और उसका असर आज दक्षिण भारत की राजनीति में, दक्षिण भारत के जनजीवन में स्पष्ट तौर पर दिखता है। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि हम कुछ चीजों को थोपते हैं दूसरी चीजों के ऊपर। मसलन हमने भारतीय राजनीति की भारतीयता की समझ पर उत्तर भारत को इतना आरोपित कर रखा है कि हमने दक्षिण भारत की सायास उपेक्षा की है। कहना न होगा कि पेरियार ने इसी वजह से तो कहा था कि उत्तर भारत ने दक्षिण भारत का शोषण किया, इसलिए हमें अलग करना चाहिए।
और दक्षिण भारत को अलग करने का एक मुहिम चलाई। लेकिन यह उत्तर भारतीयता केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही। यह उत्तर भारतीयता हमारे अकादमिक संस्थानों पर कब्जे की रही, हमारे सोच समझ और भारतीयता की धारणा को बनाने में हावी रही। इसलिए हमने दक्षिण भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंतकों की अवहेलना की, उपेक्षा की, और पेरियार के साथ यह ज्यादती सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि पेरियार इस, अभी भी मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी में जिन कुछ लोगों ने बुनियाद रची, उनमें ईवी रामासामी, नायकर, पेरियार सबसे अगुवाई में खड़े मिलेंगे। तो उस उत्तर भारतीयता को दक्षिण भारतीयता पर थोपने के इस पूरे प्रपंच के अपराध बोध को स्वीकार करते हुए हम पेरियार को याद कर रहे हैं। अकादमिक संस्थानों की अवहेलना के साथ हम पेरियार को याद कर रहे हैं। पेरियार की तमाम अतिवाद और तमाम तरह की मुश्किलों के बावजूद हम पेरियार को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज पेरियार अपने हर एक रेडिकल, रैशनल थिंकिंग और लेखनी के साथ हमारे सामने सबसे मौजूद बनकर उभरे हैं। पेरियार पर बहुत शुरुआती कुछ ढंग से अगर हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ था, और उनके पिता वेंकटा नायकर, माता चिन्ना थाई अम्मा, ये एक सामान्य ढंग से कामगार जातियों के बीच पैदा हुए थे। कामगार जातियां थी जिन्हें कंचैलिया भी अक्सर कहते हैं कि ये शेफर्ड थे, यानी कृषक जाति के बीच पैदा हुए थे। 19 साल की उम्र में इनका विवाह नागम्माई से हो गया था, और एक किस्सा मिलता है शुरुआत में। इनको स्कूल में पढ़ने के लिए जब भेजा गया तो 5 साल केवल स्कूल में बिताने के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, और एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा इन्होंने अपने स्कूल के लिए लिखा है कि मुझे स्कूल भेजने का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त कराना नहीं था, अपितु मुझे स्कूल इसलिए भेजा गया था ताकि मैं पूर्ववत तथाकथित बुरी आदतों से बचकर अपने आचरण में बदलाव ला सकूं। तो ये बुरी आदतें क्या थी? और इन बुरी आदतों में सबसे प्रमुख बुरी आदत, जिसे सो कॉल्ड बुरा कहा गया, वो बुराई थी कि पेरियार एक धार्मिक, कट्टर धार्मिक परिवार में पैदा होते हुए भी बचपन से धार्मिक कथाओं और मिथकों के कट्टर आलोचक थे। वो अपने घर में, जो कि इनका रेलवे स्टेशन के बगल में घर होने की वजह से, और इनके पिता एक बड़े व्यापारी थे, अपने समय के ताकतवर व्यक्ति थे, तो इनके यहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो उनके यहां ज्यादातर वे लोग आते थे जो ब्राह्मणवादी मिथकों, धर्मों में विश्वास करते थे। तो पेरियार का उनसे डिबेट होती थी, और उस डिबेट में लगातार ये धार्मिक कर्मकांडों और तमाम चीजों की आलोचना करते थे। स्कूल से निकल गए, और इन्होंने कहा कि वो स्कूल मेरे लायक नहीं थे, वो स्कूल मुझे रूढ़िवादी कर्मकांडी बना रहे हैं, जबकि मैं एक तर्कशील, विवेकशील व्यक्ति बनना चाहता हूं। घर में विवाद हुआ, तमाम तरह की दिक्कतें हुई, और इनके इस धार्मिक, धर्म विरोधी समझ के चलते पिता ने इन्हें घर से निकाला मार करके। किस्सा ये मिलता है कि ये फिर बनारस गए, और बनारस में भूख लगी तो एक मुफ्त में खाना मिलने का जगह था मंदिर के पास, तो वहां गए। तो खाना देने की बजाय वहां जो खाना परोस रहा था वो गैर ब्राह्मण का होटल था, लेकिन उसने कहा कि हम आपको खाना नहीं देंगे, और उन्हें बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। पेरियार थोड़ी देर बाद एक जनेऊ लपेट के आते हैं और कहते हैं कि मैं अब खाना खिला दो, मेरे पास जनेऊ है। तो उसने कहा कि आप मूंछ रखिए, और इस तरह उन्हें झटका लगा कि जाति कितनी त्रासद चीज है, और उस पूरी घटना की वजह से, घर छोड़ने की वजह से पेरियार में एक अद्भुत क्रांतिकारिता आती है। उसके बाद उनकी शादी कराई जाती है, और जैसा कि मैंने भी कहा, नागम्मई
से वो 13 साल की थी। जब पेरियार 19 साल के थे तो उनकी शादी करा दी गई। इसके बाद भी शादी इसलिए कराई गई कि ये स्कूल छुड़वाया, शादी कराई कि शायद ये जो बिगड़ैलपन है इससे इनके ऊपर बंदिश लगे और फिर ये कुछ सही रास्ते पर आए जैसा कि परिवार वाले चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद पेरियार ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मिशन शुरू किया और उस पूरे व्यक्तित्व को हम कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। हम आज पेरियार को क्यों पढ़ें, हम आज पेरियार आज हमारे लिए क्यों रिलेवेंट है, इसको एक हिस्से में बात करेंगे। आखिरी में, शुरुआत में हम ये करेंगे कि पेरियार का जो राजनीतिक जीवन है पहले उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम पेरियार के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर बात करेंगे। राजनीतिक जीवन को लेकर के पेरियार ने जो शुरुआत की वो कांग्रेस के साथ शुरुआत की। 1920 के आसपास ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और इसके राजनीतिक जीवन के 3 चरण हैं। पहला चरण कांग्रेस के साथ मिलकर के दक्षिण भारत के प्रमुख कांग्रेसी नेता की बतौर है। उसके बाद 1925 में जब पेरियार कांग्रेस छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे ब्राह्मणवाद के साथ, ब्राह्मणवाद के विनाश के साथ कांग्रेस का विनाश करना मेरे जीवन का मकसद है। और उसके बाद दूसरा चरण उनका आजादी के पहले तक शुरू होता है और आजादी के बाद पेरियार के दिसंबर 1973 तक, यानी आजाद हिंदुस्तान के 2 दशकों तक का पेरियार का जीवन अलग दृष्टिकोण से याद करेंगे। कांग्रेस को लेकर के पेरियार की एक समझ शुरुआती दौर में बनी थी और जो समझ थॉमस पेन और ह्यूम को लेकर के, डेविड ह्यूम को लेकर के और लोगों में थी, वो पेरियार में भी थी। और पेरियार ये मानते थे कि कांग्रेस एक क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी विचार है उनको लेकर के बात की जानी चाहिए और उसको लेकर के पेरियार कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस के साथ वो लगातार एक आंदोलन में भाग लेते हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस के बड़े नेता बनते हैं, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। और उस दरमियान 2 घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने इनको बदला। उनमें से एक है जो वायकोम सत्याग्रह, जिसका जिक्र अंबेडकर को याद करते हुए भी आप पाएंगे। वायकोम सत्याग्रह केरल के एक मंदिर के रास्ते को लेकर के था, जिस रास्ते पर दलितों और शूद्रों को जाने नहीं दिया जाता था। उस रास्ते को लेकर के जो आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन को लेकर ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस का धड़ा था वो पशोपेश में था। इवन गांधी तक कहते थे कि पहले गांधी ने वायकोम का समर्थन किया और बाद में गांधी ने उपेक्षा कर दी वायकोम की। अपनी पत्नी के साथ पेरियार इस पूरे आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन भीतर भीतर कांग्रेस के जो भीतरी ब्राह्मणिकल वर्चस्व है उससे प्रभावित, बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित होते हैं और कांग्रेस से मोहभंग शुरू होता है। आंदोलन एक मुकाम तक शुरू में जीतता है और उसके बाद आखिरी चरण में 1937 तक जाते आते जब उस मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन दूसरे चरण में पूरा होता है, तब इसमें सफलता मिलती है। लेकिन वायकोम ने कांग्रेस के भीतरी अंतर्विरोध को पेरियार के सामने उजागर कर दिया। और जब वायकोम आंदोलन में सिख शामिल हो रहे थे तो गांधी ने उसका विरोध किया कि इसमें केवल हिंदू शामिल हो, बाहरी लोग इसमें ना आए, ना ईसाई आए, ना सिख आए। इन सबसे पेरियार बहुत नाराज हुए और कांग्रेस को लेकर के, जो नरम दल था कांग्रेस का, इसको लेकर के वो बहुत पशोपेश में रहते थे। फिर पेरियार ने दूसरा एक मामला था गुरुकुलम प्रकरण, जो उस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो लगातार कांग्रेस के महत्वपूर्ण ढंग से नीति नियामक थे, उनमें से कुछ लोगों को इन्होंने गुरुकुलम योजना लागू करने का विरोध किया। इसमें यह था कि गुरुकुलम योजना के तहत ये नियम बनाया गया था
कि जो जिस जाति में है उसी जाति की शिक्षा या पाएगा, और VVS अय्यर को नियुक्त किया गया था इसे लागू कराने के लिए। पेरियार ने कहा कि अगर आप जिस जाति के लोग हैं उसी जाति के पेशे को अगर अच्छे ढंग से लागू करना चाहते हैं तो ये तो जातिवाद को बढ़ाना हुआ, और आप फिर जाति को पेशे के से जोड़ करके जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। इसका मुखर विरोध किया और इसे पास नहीं होने दिया। लगातार इसका गुरुकुलम योजना का विरोध करते रहे, और इन सब प्रकरणों की वजह से कांग्रेस का एक धड़ा पेरियार से बेहद खफा हुआ। इन्हें समाज में असंतोष फैलाने वाला और फूट डालने वाला व्यक्ति घोषित किया। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मिलर कमेटी के बाद 1920 से 25 के बीच जिसे रेखांकित करना चाहिए। उस समय जस्टिस पार्टी काम करती थी, और पेरियार ने कांग्रेस छोड़ने के आसपास जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया और जस्टिस पार्टी को एक बड़े आंदोलन की तरह खड़ा किया, और जस्टिस पार्टी के जरिए ही उन्होंने उसको द्रविड़ कड़गम तक ले गए और इस पूरे मूवमेंट को आत्मसम्मान आंदोलन के साथ जड़ते थे। आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ डिग्निटी। उन्होंने कहा कि मनुष्य होने के साथ स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत जैसे देश में यह स्वाभिमान नहीं मिला है एक बहुत बड़े तबके को। और पेरियार अपनी लेखनी में बार बार कहते थे कि 3% ब्राह्मण हैं जो 90 से 95% हिस्सों पर कब्जा किए हुए हैं, और 97% गैर ब्राह्मण जातियां उपेक्षित कर दी गई हैं। इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई पेरियार लगातार जारी करते हैं। कांग्रेस छोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण तब याद आता है, मिलर कमेटी 1921 के आसपास आई, और उस समय यह कहा गया कि शिक्षा कैसी होगी। तो पेरियार ने तदर्थ नौकरियों और विधानसभाओं में अब्राह्मणों के लिए जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व का एक पर्चा तैयार किया, और इस पर्चे को लगातार वो अपने इस कांग्रेस के अधिवेशन में पेश करते थे, जिसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा गया। तो 1920 से 25 तक लगातार 6 बार पेरियार ने इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी शिक्षा और नौकरियों में होनी चाहिए, इसको पेश किया, और कांग्रेस के लोग लगातार बहाना बनाते रहे और उसको खत्म करने के लिए सामने आते रहे, और उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। और इसको यह कहा गया कि इस अधिवेशन के बाद 1925 में पेरियार ने इस कांग्रेस को छोड़ दिया, और कांग्रेस को छोड़ने के साथ ही घोषित किया कि कांग्रेस दरअसल ब्राह्मणवादी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हितों में काम कर रही है। और उसके बाद पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी के साथ जुड़ करके अपना सामाजिक और सांस्कृतिक मिशन व्यवस्थित तरीके से शुरू करते हैं। नदुरई और तमाम अपने प्रिय मित्रों को साथ लेकर के उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद वो लगातार कांग्रेस से एक टैक्टिकल विमर्श की श्रेणी में बात करते हैं, और ये लगातार कहते हैं कि आप एक ब्राह्मणवादी हेजेमनी को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, जबकि इस देश में ब्राह्मणवाद को खत्म किए बिना आप इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बार सोचिए कि जिस कांग्रेस के, मैं फिर से कह रहा हूं, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल जैसे लोग आज राष्ट्र नायक बोले जाते हैं, लेकिन कल्पना करिए कि अगर जाति के सवाल पर इतना आंदोलन न होता, मंदिर प्रवेश आंदोलन न होता, शिक्षा और नौकरियों में जाति के नाम पर हिस्सेदारी का सवाल फूले, पेरियार और अंबेडकर न उठाते, तो ये देश कैसा बनता? हमने क्यों उपेक्षा की? ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है। और उसके बाद पेरियार एक बात कहते हैं कि हमें खुद से अब शिक्षा को अपना एक बुनियादी अधिकार मानना पड़ेगा। तो सामाजिक न्याय के जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी सामाजिक और बौद्धिक लोग हैं, उन लोगों को पेरियार को पढ़ने की जरूरत इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि हमने खुद भी सामाजिक न्याय को केवल जाति और आरक्षण तक सीमित कर दिया। इसलिए सामाजिक न्याय आज सबसे बड़ी मुश्किल में है।
बाहरी खतरों के साथ आंतरिक खतरों से। पेरियार को जब पढ़ेंगे और कांग्रेस छोड़ने के बाद से लेकर के 1973 तक जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कजगम और उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनता है, और आज भी दक्षिण भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण कद्दावर नेता की तरह पेरियार प्रतीक पुरुष बने हुए हैं। तो पेरियार को याद करना क्यों आज के लिए जरूरी है, इसे समझना हमारी सामाजिक न्याय की वैचारिकी के साथ भी जरूरी है। हमने क्या किया, सामाजिक न्याय की वैचारिकी को आरक्षण और जाति का मसला बना दिया, लेकिन हमने फूले, पेरियार और अंबेडकर को नहीं पढ़ा। अगर हम पढ़ते तो हम सामाजिक न्याय में सबसे प्राथमिक काम आर्थिक न्याय मानते, और आर्थिक न्याय के जरिए हम ये कहते कि मजदूर, किसान, कामगार, श्रमिक का न्याय सबसे बुनियादी न्याय है। तो सामाजिक न्याय की बुनियाद को पेरियार ने जिस दृष्टि से देखा, उसमें सबसे प्राथमिक काम था जाति का विनाश, जाति को खत्म करना। और जाति को खत्म करने के लिए उन्होंने शास्त्रों और धर्मों को खत्म करने की बात कही, और नास्तिक तर्कवाद के साथ खड़े होते हैं। हमने अपने सामाजिक न्याय में क्या किया, हम सामाजिक न्याय के लंबादार भी बने रहे और हम मंदिरों में पूजा करते रहे। हमने अपनी जाति के देवता बना लिए, और उस जाति के देवता को कह करके हमने कहा हम क्षत्रिय हैं। तो यादव जी लोग क्षत्रिय मानते हैं खुद को। दलितों में एक तबका है जो अंबेडकर का विरोध उस समय किया था, आगरा में सम्मेलन बुलाया था और ये कहा था कि हम जो दलित हैं वो क्षत्रिय वंशज हैं। तो यादव जी लोग क्षत्रिय वंशज बनते रहे, उन्होंने पेरियार को नहीं पढ़ा। तो जाति का विनाश सबसे बुनियादी बात थी, वहां तक नहीं गए। दूसरी था सामाजिक न्याय की वैचारिकी, जो पेरियार को पढ़ते हुए हम इसको बहुत संक्षेप में बात करेंगे कि जेंडर जस्टिस सोशल जस्टिस का सबसे बेसिक टर्म, लैंगिक रूप से महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए पेरियार एक बहुत बड़ा नाम है। पेरियार ने महिलाओं की शिक्षा से लेकर के महिलाओं के संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को विवाह करने में वर चुनने का अधिकार, महिलाओं को गहने पहन करके पुरुषों की रिझाने की बजाय उन्होंने कहा तुम पुरुषों से ताकतवर बनो, इक्वलिटी की बात कही। हमने पेरियार और जेंडर जस्टिस को कभी सोशल जस्टिस में शामिल ही नहीं किया। हमने मजदूर किसान की लड़ाई को सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं मानी, और रेलवे के जो सम्मेलन है, जो मजदूरों के सम्मेलन है, उसकी अगुवाई कभी फूले कर रहे हैं, कभी अंबेडकर कर रहे हैं, और दक्षिण भारत में पेरियार कर रहे हैं। हमने सोशल जस्टिस में न तो एनिलेशन ऑफ कास्ट को शामिल किया, न तो इकोनॉमिक जस्टिस को शामिल किया, न तो जेंडर जस्टिस को शामिल किया। एजुकेशन को हमने उपेक्षित कर दिया, जबकि पेरियार एजुकेशन पर सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद रचते हैं कि बिना शिक्षा के सब बेकार है। यही तो फूले करते थे। तो हमने अपने नायकों को नहीं पढ़ा। पेरियार तो ओबीसी जाति के आते थे, तो ओबीसी के लोगों, अगर आपने पेरियार को पढ़ा होता तो आप विष्णु और छत्री के फेर में नहीं पढ़ते। पेरियार शिक्षा को सबसे अहमियत रखते थे और मीडिया पर बहुत करारा प्रहार करते थे। वो कहते थे कि ब्राह्मणों के हाथ में चल रहे अखबार हमारे विरुद्ध गलत प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जस्टिस पार्टी को एक सनकी शक्ति वाला दल बताया है, और उन्होंने निम्न वर्ग के मन में हमारे प्रति घृणा पैदा की है। और उन्होंने कहा कि हमें आत्मसम्मान आंदोलन क्यों करना चाहिए। आत्मसम्मान आंदोलन के लिए पेरियार का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, जब हम इन अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण निष्ठाओं से मुक्त होंगे तभी हमारे आत्मसम्मान का विकास होगा और हम प्रशासक बनने योग्य होंगे। पेरियार अपने लोगों को शासक बनाना चाहते थे, प्रशासक बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग तो छत्री बनने लगे, हम लोग तो कांवड़ होने लगे। हमने पेरियार को पढ़ा ही नहीं। पेरियार को पढ़ते तो संघ ही न बनते। आज देखिए पेरियार ने क्या लिखा है, हम अपने आत्मसम्मान के बारे में तभी सोच सकते हैं जब हम इस विश्वास को नष्ट कर दें कि केवल एक ही समुदाय अन्य समुदायों से सर्वोच्च है, ब्राह्मणवाद। जब हम किसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि हम निम्न समुदाय से हैं और हम शूद्र हैं। उस स्वराज का लोगों के लिए क्या फायदा जो इस परिस्थितियों के बारे में चिंतित नहीं। उस कांग्रेस या अन्य संगठनों का उन लोगों का क्या फायदा। यह परिस्थिति प्रबल होती और जनसेवा के लिए। और 1927 में साउदर्न रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारियों का सम्मान किया, मिल के सम्मान किया, और 1929 तक जाते आते आत्मसम्मान आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा। आत्मसम्मान आंदोलन के लिए पेरियार का बहुत प्रसिद्ध कथन है। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में पाई जाने वाली निम्न बुराइयों को हटाना है। हम एक वर्ग चाहते हैं, हम एक वर्ग को जानते हैं
जो अपने आप को अन्य वर्गों से सर्वोच्च होने का दावा कर रहा है, तथा ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो अपने जन्म को अन्यों के जन्म से उच्च कहने लगे। समाज में अधिकतर आम लोगों में यह विभाजन पाया जाता है जो जानवरों से भी बदतर है। जाति तथा समुदाय के आधार पर श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। स्त्रियों को घर के बर्तनों के समान समझा जाता है। इन घटिया व्यवहारों से मुक्ति पाना ही इस आंदोलन का उद्देश्य है। तो आत्मसम्मान आंदोलन इस तरह से लोगों के भीतर एक आत्मविश्वास पैदा करने का आंदोलन था, जो 1930 में इरोड में इसका एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। और उन्होंने कहा कि जब तक वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट नहीं होगी तब तक इस देश में सब लोग बराबर नहीं होंगे। रामास्वामी नायकार का एक कथन सुनिए। आपने कभी जानवरों के बीच ब्राह्मण गधे, एक ब्राह्मण कुत्ते, एक ब्राह्मण बंदर तथा एक ब्राह्मण भैंस के बारे में सुना है? तो फिर कुछ व्यक्तियों ने ही केवल अपने अनुसरणकर्ताओं को अपने आप को ब्राह्मण कहलवाने की स्वीकृति क्यों दे रखी है? वास्तव में यह धर्म के कारण हुआ। और फिर पेरियार लगातार धर्म को बिल्कुल खारिज करने की बात करते हैं और तर्क बुद्धिवाद के जरिए। पेरियार एक मॉडर्न थिंकर है जो एक मॉडर्न स्टेट को एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिक पर, तर्क बुद्धिवाद पर बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो पेरियार को हमेशा उपेक्षित किया गया। और 1929 में अपने इस आत्मसम्मान आंदोलन के लिए उन्होंने कुछ काम जो शुरू किए थे वो सोचिए। आत्मसम्मान विवाह, छुआछूत की समाप्ति, अंतरजातीय विवाह, व्यक्ति के नाम के पीछे जाति लगाने की प्रथा का उन्मूलन, यानी जो हम जाति प्रथा लगाते हैं इसको हटाया। और पेरियार ने कुछ लोगों को गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर के पेरियार ने गौतम टाइटल लगाने का भी प्रचलन किया था। विधवा विवाह, दहेज को लेकर के भयानक गुस्सा है पेरियार में। इन सब को उन्होंने खारिज किया। तो आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार को समझने का एक सबसे बुनियादी और सबसे मूल आंदोलन था। और एक और आंदोलन जिसको पेरियार ने बहुत शिद्दत से चलाया, ब्लैक शर्ट मूवमेंट। आपने पेरियार की तस्वीर देखी है? पेरियार एक ऐसा बूढ़ा सा व्यक्ति जिसकी सफेद दाढ़ी, चमकता हुआ ललाट, बड़ा मस्तक और काली कमीज। 50 साल तक पेरियार ने काला कपड़ा धारण किया और उसके लिए नाम जो दिया गया था ब्लैक शर्ट मूवमेंट का। 1873 तक ये मूवमेंट उन्होंने चलाया और रेडिकल स्वयं सेवक तैयार किए थे जो धर्म की कट्टर पंथों को बहुत हद तक नकारते थे। कल्पना करिए कि अगर पेरियार को हमने सिलेबस में पढ़ाया होता, अगर पेरियार को, फूले को, अंबेडकर को, भगत सिंह को अगर हमने घर घर दिखाया होता तो पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ाते। और पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ाते तो आज कोरोना के दौर में रामायण और महाभारत दिखा करके इस देश को फिर से धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास में झोंकने की बात नहीं करते। और उसके बाद कुछ बहुत इतना लंबा काम है और उन्होंने उसके बीच बहुत बुनियादी तौर पर विदेश यात्राएं की अपने आत्मसम्मान आंदोलन में। आत्मसम्मान आंदोलन के साथ उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया उसमें उन्होंने अखबार निकाले थे जो आज सोशल जस्टिस के लोगों को सीखना समझना चाहिए। मैं एक लिस्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पेरियार कितने पत्र निकालते थे? सबसे प्रमुख पत्र था कुदियराशु, तमिल में निकलता था। इसका हिंदी में अर्थ होगा गणतंत्र, इंग्लिश में रिपब्लिक। यह साप्ताहिक पत्र था जो 1925 से 1949 तक कंटिन्यू निकलता रहा। पेरियार लगातार इसमें सब तमाम जो सामाजिक काम थे, शराबबंदी, विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध करना, दहेज का विरोध करना और जो गहने पहनते थे। एक बड़ा अच्छा वाकया याद आया कि घर में उन्होंने 2 काम किया। एक तो अपनी भांजी की शादी जब हुई थी, बाल विवाह, तो उसको पति मर गए किसी बीमारी से, तो उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के साथ अपनी भांजी को भेज दिया चिदंबरम और वहां से उसकी शादी कराई और फिर घर ले आए और तामझाम के साथ उसको स्वागत किया। मां ने फांसी का फंदा लगा लिया और कहा कि तुम भ्रष्ट कर दिए धर्म हमारा। पेरियार घर में लड़ाई लड़ते थे। पेरियार ने पत्नी हंसुली पहनती थी। उन्होंने कहा, महिलाओं, ये जो तुम सौंदर्य के प्रसाधन और जो गहने पहनते हो यह बहुत घातक है, ये बंधन है, ये जंजीर है। और हंसुली उतरवाई, पूरा घर विरोध करने लगा। तो पेरियार घर से विद्रोही थे और घर से विद्रोही होने के नाते उन्होंने इन सारी कामों को अपने घर में भी किया और बाहर किया।
तो पहला पत्र निकालते थे कुदी अरसू गणतंत्र 1925 से, दूसरा निकालते थे द्रविड़ियन तमिल में ये भी था, जिसको हिंदी में शूद्र कहते थे, 1917 से 1959 तक निकालते थे। रिवोल्ट इंग्लिश में एक पत्र निकालते थे जिसका हिंदी अनुवाद विद्रोह है, जो 1928 से 1929 तक चलता रहा। रैशनलिज्म, उसको तमिल में एक पत्र निकालते थे पागुथारियू, जिसको अंग्रेजी में रैशनलिज्म और हिंदी में तर्कवाद कहा जाता है। 1933-34 के आसपास इसका प्रकाशन तमिल में हुआ था। विदुथलाई तमिल में निकालते थे, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, 1935 से जो आज तक चला आ रहा है। जस्टिस साइट एक पत्र निकालते थे, न्याय हुआ, जो मासिक था, जो 1944-45 के आसपास प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न रैशनलिस्ट यानी तर्कवाद, आधुनिक तर्क बुद्धिवादी, ये मासिक पत्र था, 1970 से निकलना शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। ट्रुथ यानी अनामलाई तमिल नाम है, और ये अर्धमासिक था, 1970 से आज तक चला आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने जो तमाम आंदोलन किए, तो आज हमने क्या किया सामाजिक न्याय में, हमने पत्र पत्रिकाओं की अवहेलना कर दी, हमने पढ़ाई की अवहेलना कर दी, शिक्षा की अवहेलना कर दी, इसलिए जो क्रांतिकारी अभियान था वो नहीं आगे बढ़ पाया। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, वाइकॉम का जिक्र किया 1924 में, जस्टिस पार्टी 1916 के आसपास से चल रही थी, लेकिन 1937 में इनको प्रमुख बना दिया गया और उसके बाद ये कंटिन्यू उसको चलती रही। कांग्रेस छोड़ने के बाद आत्मसम्मान आंदोलन चलाते थे, और ये पेरियार का सबसे महत्वपूर्ण काम था आत्मसम्मान आंदोलन। इसी आत्मसम्मान आंदोलन के तहत उन्होंने धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ जमकर हमला बोला, ईश्वर को नकारा, महिलाओं की बराबरी की लड़ाई लड़ी, विवाह की आजादी। सोचिए ना, वो कहते थे कि आप शादी नामक संस्था को क्यों इतना दिखावा करते हैं, आप पैसे की बर्बादी करते हैं, आप दो लोगों को वर चुनने की आजादी दीजिए तो वेश्यावृत्ति बंद हो जाएगी, और आज शादी में तलाक की सुविधा दीजिए, आपने तलाक की सुविधा नहीं दी। जेंडर डिस्कोर्स वाले पेरियार को याद करते हैं क्या? तो आपने अपना ही नुकसान नहीं किया, आपने इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में ऐसे लोगों का नुकसान किया जो परिवार नामक संस्था, मार्क्स को बहुत पसंद करते थे, मार्क्स को, फूले को और बुद्ध को पेरियार अपने बहुत करीब मानते थे। सोशलिज्म से रसिया घूम के आए थे, रसिया से उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत प्रभावित थे और भारत को कहते थे कि समाजवादी राष्ट्र ही बनेगा भारत, और समाजवाद को बहुत प्रमुख महत्व मानते थे। लेकिन धर्म को खारिज करने वाली बात को आपने छोड़ दिया। महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार, वर चुनने की आजादी, तलाक की आजादी, गहने को जंजीर बताने वाले लोग, महिलाओं को एजुकेशन की बात करना, महिलाओं को हर जगह बराबरी की बात करना, हमने जेंडर डिस्कोर्स में छोड़ दिया पेरियार को। 1944 से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो 1967-47 में पहली बार आई सत्ता में, और डीएमके और एआईडीएमके आज भी तमिलनाडु में काम करती है। एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो पेरियार ने चलाया हिंदी विरोधी आंदोलन था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के लोग त्रिभाषा फार्मूला और तमाम चीजों को लेकर के दक्षिण भारत में हिंदी को थोपने का एक षड्यंत्र चल रहे थे। पेरियार ने उसकी मुखालफत की और कहा कि हिंदी नहीं चलेगी, हम तमिल आइडेंटिटी को। और दूसरी बात कि पेरियार भारतीय भाषाओं के हिमायती थे, वो हर भारतीय भाषा को आगे बढ़ाने की बात करते थे। हमने भाषा चिंतन में पेरियार को नहीं शामिल किया। मूर्ति भंजन पेरियार का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। 1953, 57 और 71 में पेरियार ने मूर्तियों को तोड़ने की बात की, हिंदू देवी देवताओं को घरों से निकालने की बात की। ब्लैक शर्ट मूवमेंट के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि एक आंदोलन होता है जिसमें राम, सीता और इन लोगों के कटआउट लेके, लक्ष्मण के कटआउट लेकर के वो लोग जा रहे होते हैं, उस पर ब्राह्मणवादियों का हमला हो जाता है और वहां पर उन मूर्तियों को जला देते हैं ये लोग। और इन्होंने कहा रामायण हमारी मानसिक गुलामी का ग्रंथ है, मनुस्मृति, रामायण। और पेरियार सच्ची रामायण लिखते हैं जो 1954 में सच्ची रामायण लिखते हैं, जिसका अनुवाद हिंदी में होता है 1968 में। हम लोग एक दिन बात करेंगे पेरियार ललई सिंह यादव पर। इनकी मुलाकात हुई थी पेरियार की, ललई सिंह यादव जब कानपुर गए थे तो वहां ये मिले थे। पेरियार खुद चाहते थे ललई सिंह की वो बौद्ध धर्म दीक्षित हो, और उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया। सच्ची रामायण लिख करके पेरियार कहते हैं कि रावण हमारा देवता है, और जिसे तुमने दैत्य कहा, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड,
दे आर द मतलब ये वो यहाँ के मूल निवासी हैं। और आपने राम को असुरों का विनाशक कहा, लेकिन हम दक्षिण भारतीय लोग तो द्रविड़ियन हैं, तो हमारे लिए राम कैसे पूछे? तो राम की मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, जनेऊ तोड़ने का आंदोलन चलाया, मूर्तियों को ध्वस्त किया, और तब ये कहा कि ये सारी चीजें यहां पर नहीं चलेंगी। पेरियार के कुछ बहुत रेडिकल काम थे जिसको लेकर के आज हम संदेह कर सकते हैं, हम पेरियार को फिर से सोच सकते हैं कि इन कामों में क्या है, जिनको उस समय की पॉलिटिकल टैक्टिक्स माना जा सकता है, जिस समय वो कांग्रेस और ब्राह्मणिकल हेजमनी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें तिरंगा जलाने की, आजादी के संविधान को नहीं मानते थे, वो आजादी को काला दिवस और शोक दिवस कहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि संविधान में जाति को खत्म करने की बात नहीं की गई। इससे वो बहुत परेशान थे और बार बार कहते थे कि अगर जाति नहीं टूटी तो फिर इस संविधान का क्या मतलब है। तिरंगे चलाने और इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप इसको न मानिए, तो इसको लेकर के हम फिर से सोच सकते हैं कि पेरियार ने वो मामले को क्यों उठाया। अब कुछ चीजों को सरसरी निगाहों से देखें कि हाँ, पेरियार के एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम लोग जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो जितने लोग हैं, ये हम लोग ओबीसी लोगों को मैं आज खास तौर पे संबोधित करना चाहता हूं, क्योंकि ओबीसी लोगों को ज्यादा दिक्कत है। ओबीसी क्षत्रिय वंशज और क्या क्या मानते हैं, उन लोगों को जरा पेरियार को पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। पेरियार ने जब कहा ना कि ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे, और तर्क बुद्धिवाद से वो कहते थे कि ईश्वर क्यों आया, ईश्वर का जन्म कैसे हुआ, ईश्वर यहाँ पर क्यों वो किया। भारत का ईश्वर दरअसल ब्राह्मणवादी है, और पेरियार इसीलिए पुजारी यानी पुजारी तंत्र को बहुत टारगेट करते हैं कि पुजारी होने ही नहीं चाहिए। पुजारियों को वो लगातार उपेक्षित करते हैं कि इसमें परीक्षा होनी चाहिए, और ईश्वर में जितने ब्राह्मण हैं उन्होंने ही इस चीज को जाति के जरिए, प्रचार प्रसार के जरिए, शास्त्रों के जरिए और धार्मिक कुरीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए मंदिर बनवाए, और मंदिरों में पुजारियों को रखा, और इसके चलते उन्होंने इस पूरे आपकी गुलामी को स्थापित किया। वो सवाल क्या पूछते हैं कि उन्होंने कहा कि 22 करोड़ आबादी है देश की, 33 करोड़ देवता है, यानी हर व्यक्ति पर 1-1.5 देवता कार्य करता है, तो विश्व में बाकी देवता क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये देवता को मासिक धर्म होता है क्या, देवता गर्भ धारण कैसे करते हैं, इसको लेकर के उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है वो सबसे बुनियादी तौर पर किस तरह से हमें गुलाम बनाए रखने की साजिश का काम है, और मनुस्मृति को लेकर के उन्होंने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट को आपको मैं सुनाता हूं, उस लिस्ट को मैं सुनाना चाहता हूं। उस लिस्ट में उन्होंने ये कहा कि किस तरह से आप जो हिंदू धर्म मानते हैं वो लोग किस तरह से कहां से पैदा होते रहे, इसको लेकर के उन्होंने एक लिस्ट बनाई, और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में कुछ देवता अलग अलग अंगों से पैदा होते रहे, जो दुनिया में कहीं और नहीं हुआ, वो भारत में इस अतार्किक अन्यायी धर्म के तरीके से होता रहा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मनुस्मृति सबसे बुनियादी ग्रंथ है जिसने इस बात को प्रचारित किया। अब उन्होंने लिस्ट में क्या लिखा है कि आप ध्यान से देखिए, मंदावधि मेढक से पैदा हुए, संख्या अछूत से, ककन्या गधे से, सवुनका कुत्ते से, कंद उल्लू से पैदा हुए, सुक चिड़िया से पैदा हुए, जम्बुवक भालू से पैदा हुए, अश्वत्थामा घोड़े से पैदा हुए, कलाईकट मृग से पैदा हुए, कोशिका कुसा घास से पैदा हुए, जम्बुका लोमड़ी से पैदा हुए, गौतम बैल से पैदा हुए, अगस्त्य ऋषि घड़े से पैदा हुए। तो ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत और ये सारे ग्रंथ दरअसल सबसे ज्यादा विनाशक है, और मनुस्मृति ने इस पूरे विनाश की बुनियाद रची। कैसे रची? एक ब्राह्मण भू देवता है, चाहे संत हो या मूर्ख। अध्याय 9 317। एक ब्राह्मण यदि एक शूद्र का भी कार्य करे तो वह उच्च जाति का होगा।
आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के नाम ऐसे होने चाहिए जो भूदेवता के होते हैं, शूद्रों का नाम शूद्रों की तरह होना चाहिए, जो क्षत्रिय ब्राह्मण को पूजनीय नहीं मानेगा उसका उपनयन संस्कार नहीं होगा, सुअर की गंध से, कुत्ते के देखने से, शूद्र के छूने से खाना दूषित हो जाता है। मनुस्मृति अध्याय 3 सूत्र 251। यदि कोई शूद्र ब्राह्मणों के प्रतीक को धारण करे तो उसको राजा अंग भंग कर दे। और पेरियार कहते हैं, जैसे हम आज लिंचिंग कह रहे हैं ना, मनुस्मृति में उसका जिक्र है। लिंचिंग करने के लिए मनुस्मृति किस तरह से उकसाती है, अध्याय 8 सूत्र 359। यदि कोई व्यक्ति जो कि एक ब्राह्मण नहीं है वह किसी ब्राह्मण की पत्नी के साथ सहवास करे तो उसे तब तक पीटा जाए जब तक कि वह मर न जाए। एक नीच जाति का व्यक्ति अगर उच्च जाति की स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे तब तक पीटा जाए जब तक वह मर न जाए। अध्याय 8 सूत्र 366। यदि लोग वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य नहीं करते तो ब्राह्मण सेना का प्रयोग और बल का प्रयोग करके उन्हें मार सकता है। सूत्र 348। स्त्री और गैर ब्राह्मण की हत्या करना ब्राह्मण के लिए पाप नहीं है। अध्याय 11 सूत्र 66। इस तरह से ओबीसी लोगों, कम से कम एक चीज सोचो कि आपके बीच का एक व्यक्ति कह रहा है कि धर्म को उतार फेंको, और ये जो मंदिरों में जाते हो, मंदिरों के दान के लिए पेरियार ने कहा कि इन सारों पैसों को जनता में बांट देना चाहिए और मंदिरों में पुजारी सब धर्म के होने चाहिए, सब जातियों के होने चाहिए। आपने उसको माना नहीं। हाँ, संविधान संशोधन भी कराया था इन्होंने, और इसके लिए उन्होंने कहा कि मंदिर क्यों बनाए गए, क्योंकि इनको प्रसारित करना था। उसके बाद बाकी धर्मों की वो कुछ चीजों में लेकर के वो करते हैं, और आत्मा का सृजन जिसने किया उसको कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी वो था। शिक्षा को लेकर के पेरियार के एक और महत्वपूर्ण काम पर आते हैं, और पेरियार ये कहते हैं कि जिस प्रकार से रेलवे, डाक विभाग, सेना विभाग राष्ट्रीयकृत है, उसी तरह से जो कृषि है, जो शिक्षा है, जो बैंकिंग है, इन सबको राष्ट्रीयकृत होना चाहिए और सरकारी आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। राजनीति और शिक्षा को धर्म से बाहर रखना चाहिए। धर्म की दखल न राजनीति में होनी चाहिए और न शिक्षा में होनी चाहिए, तभी एक राष्ट्र हम बराबरी का राष्ट्र बना पाएंगे। तो पेरियार की इन सारी बातों को ये कहा गया कि भगवान को व्यक्ति को डराने के लिए ही पैदा किया गया है, इसलिए हम इन चीजों को, भगवान को नकारें और इक्वलिटी की सोसाइटी बनाएं। अब एक दो और जरूरी बातें हैं जिनको हम जिक्र करेंगे। आरक्षण को लेकर के भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि पेरियार लगातार ये कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या है उसको लेकर के उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए जब संविधान बना तो उसके तुरंत बाद वो पहला संविधान संशोधन पेरियार के कारण हुआ था, और अनुच्छेद 15 में उपखंड 4 जोड़ा गया था, और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कहा था, शिक्षा, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए पेरियार ने आंदोलन किया और कहा कि आपको इन लोगों को बराबरी का हक देना चाहिए जो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है, तो आपने पेरियार को पढ़ा नहीं और आपने कृष्ण की पूजा की। हमारे बड़े बड़े नेता यूपी के विष्णु के मंदिर, क्षत्रिय होने का गर्व, कांवड़ धोने, इन सब में लगे रहते हैं। एक बार सोचना चाहिए कि अगर आप कांवड़ ढोएंगे, अगर आप विष्णु मंदिर बनवाएंगे, अगर आप रासलीला, रामलीला में फंसेंगे, तो पेरियार तो 1930, 40, 50 के आसपास कह रहे थे कि मंदिरों को ध्वस्त करो, ब्राह्मणवाद की चूल्हे खत्म करो, शास्त्रों को मानना बंद करो, और आपने उन्हीं को मानना बंद कर दिया। आपने पेरियार को पढ़ा नहीं। तो आप विष्णु बनवाएंगे तो राम मंदिर वाले आपका वोट लेकर के आपके हक हुकूक को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। जो 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में मिला वो केवल इसलिए मिला था कि वहां गौतम बुद्ध से लेकर के अलवार, नयनार और दक्षिण के तमाम संतों की परंपरा थी, जिसे पेरियार ने एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप दिया। उत्तर भारत में कोई पेरियार पैदा ही नहीं हुआ। अब ललई सिंह यादव ने काम किया। कितने यादव जी लोग जानते हैं ललई सिंह यादव को? नहीं पढ़ा उन्होंने। तो यादव जी लोगों, आप लोगों ने कांवड़ खूब ढोए, मंदिर आंदोलन में दंगे किए, मुसलमानों के खिलाफ जहर बोते हैं, और आज आपको पता है क्या कहा जाता है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पेरियार को पढ़ते तो कहते हैं कि तुम शूद्र हो। पेरियार को पढ़िए आप। तो ओबीसी लोगों को सबसे ज्यादा इस बात को चिंता करनी चाहिए कि आपको क्यों पेरियार को नहीं पढ़ने दिया गया।
क्योंकि पेरियार तर्क बुद्धिवादी था। पेरियार एक ऐसा विचारक था जो ज्ञान की अहमियत समझता था, शिक्षा की अहमियत समझता था। आज ओबीसी के लोगों न तुमको पढ़ाई करने दिया गया, न तुमको जो है नौकरी में कोई जगह मिली, तुम्हारी जितनी आबादी है उतना आरक्षण नहीं मिला, जो कि पेरियार कहते थे। मंडल कमीशन के लिए उन्होंने तब के समय में ओबीसी का आरक्षण की बात की। आप किसको नायक मानते हो? विष्णु को। आप किसको नायक मानते हो? कृष्ण को। आप किसको नायक मानते हो? उस नेता को जो विष्णु मंदिर को बनाने की बात करता है। पेरियार को आज इसलिए पढ़ने की जरूरत है कि आप मानसिक रूप से गुलामी से निकलें। आपने सारे शास्त्रों की गुलामी ओढ़ रखी है। पेरियार उस जमाने में हिम्मत कर रहे थे, पेरियार के ऊपर केस हुए, मुकदमे हुए, जेल गए, पेरियार झुके क्या? ये आज पेरियार की जरूरत है। आज इस देश में अगर इस देश को बचाना और बनाना है तो इस देश को एक पेरियार की जरूरत है, जो तर्क बुद्धिवादी, और तर्क के लिए वो क्या कहता है, एक के साथ सुनिए। तर्क बुद्धिवाद से जन्मा ज्ञान ही असली ज्ञान है। क्या कोई किताब पढ़ने से ही ज्ञानी हो सकता है? क्या किसी चीज को बार बार रटने से कोई बुद्धिमान हो सकता है? तो पेरियार कहते थे सिलेबस आप ऐसा बनाइए जिसमें तर्क हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। और आपने कैसा सिलेबस बनाया? रामायण, महाभारत, कोई पेड़ से पैदा हो रहा है, कोई कहां। पेरियार ने धज्जी उड़ाई है। सच्ची रामायण पढ़िए पेरियार की, और सच्ची रामायण में देखिए क्या कहा गया है कि इतना अतार्किक और इतना अवैज्ञानिक धर्म दुनिया में कहीं नहीं है जितना हिंदुस्तान में। और ये सब केवल इसलिए हुआ कि जाति व्यवस्था बनाए रखी जाए। इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शूद्रों, अति शूद्रों को गुलाम बनाए रखा गया और महिलाओं को गुलाम बनाए रखा गया। आपने उसे पढ़ा नहीं। अच्छा, पेरियार एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि अगर दो बच्चों का पालन पोषण हो तो एक को पैदा होते इंग्लैंड भेज दीजिए, एक को भारत में पैदा करिए, पालन पोषण करिए, दोनों में अंतर दिखेगा। तो अंतर किस बात का है? इसी ब्राह्मणवाद का। पेरियार ब्राह्मणवाद विरोधी थे। पेरियार ये कहते थे कि जब तक आपका सम्मान नहीं है तब तक आप बराबरी के नहीं खड़े हो सकते। पेरियार फ्रांसीसी क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। पेरियार लोकतंत्र को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, और इसलिए पेरियार ने इस सारी चीजों को कहा कि ये सब गलत है। पेरियार ने कहा कि किसी के कहने मात्र से किसी का अनुसरण मत करो। पेरियार ने एक उदाहरण देकर के समझाया कि अगर आप साड़ी खरीदने जाते हो तो पहले साड़ी का आप सौदा करते हो। साड़ी खरीदने से पहले सोचते हैं कि क्या साड़ी उसी दुकान से खरीदी जाए जो अच्छी प्रकार साड़ी दिखाए, या कि वह दुकानदार ईमानदार है या नहीं। या जो भी ऐसे मामलों में तर्क का प्रयोग करते हैं तो हम एक महत्वपूर्ण मामले में इसका प्रयोग करने में असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम पहला कर्तव्य है धर्म तर्क को मानना। आप भगवान को मानने के समय तर्क को नहीं माने, इसलिए आप मानसिक रूप से गुलाम हो गए। उन्होंने कहा संदेह आपकी बुनियादी चीज है। तर्क बुद्धि आंदोलन चलाया, इन्होंने समितियां बनाई और विचार मंच बनाए। पेरियार ने क्या कहा 1970 में? भगवान की पूजा, धर्म का परिपालन और शासकों की तुष्टीकरण को शिक्षण संस्थाओं के प्रांगण में कभी आने नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ गीता बाइबल पढ़ाने का विचार हो रहा है, हमारे यहाँ धर्म को सिलेबस में शामिल करने की बात हो रही है। क्यों? आपने पेरियार को क्यों फिर मारा? शिक्षा तर्क बुद्धिवादी और सबके लिए होनी चाहिए। आज आप क्या चाहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। पेरियार किसके हिमायती थे? पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन के। पेरियार शिक्षा को कैसा चाहते थे? पब्लिक फंडेड हो। उद्योगों को कैसा चाहते थे? पब्लिक फंडेड हो, सरकारी हो। उद्योग सरकारी, शिक्षा सरकारी। राजनीति और शिक्षा को धर्म के दखल से बाहर रखना चाहते थे। हमने क्या किया? हमने अपने पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गीता बाइबल पढ़ना सिखा दिया, और हम गीता और तमाम चीजों के पढ़ने में रह गए। ये सबसे मुश्किल हुआ। समाज सुधार को लेकर के भी वो लगातार आंदोलन करते रहे। धर्म, जाति, रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों, भगवान वे आदेश जो सामाजिक निरंकुशता के द्योतक हैं, उनमें महापरिवर्तन या काया पलट किए बगैर किसी भी प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन का कोई लाभ नहीं। सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के साथ, सोशल जस्टिस की आइडिया के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही हो गया कि हमने केवल कुर्सी पाने को सामाजिक न्याय मान लिया। हमने केवल आरक्षण लागू करने को सामाजिक न्याय मान लिया। हमने पेरियार को नहीं पढ़ा, जिसका नुकसान यह हुआ कि हमने सामाजिक न्याय में लैंगिक न्याय को पर्याप्त तवज्जो नहीं दी। हमने सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय को पर्याप्त तवज्जो नहीं दी। हमने कृषि, पशुपालन, कामगार जातियां, उत्पादक जातियां, श्रमिक,
और इन सारे लोगों को सोशल जस्टिस में उपेक्षित कर दिया। हमने शिक्षा को पर्याप्त तवज्जो नहीं दी, इसलिए हम सोशल जस्टिस में अधूरे रह गए। और उसके बाद हुआ क्या कि जाति का उन्मूलन सवाल हमने छोड़ दिया, और पेरियार उसको लगातार ये कहते हैं कि बिना जाति के खत्म किए आप कुछ भी खत्म नहीं करेंगे। हमने महिलाओं को अब मैं ये कुछ बुनियादी सवाल कर रहा हूं जिसको लेकर के हमें फिर से बात करनी चाहिए कि जेंडर जस्टिस में क्यों पेरियार याद नहीं किए गए। भांजी का किस्सा हमने सुनाया कि उनका पुनर्विवाह कराया गया, अपनी पत्नी के गले की हंसुली निकलवाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 प्रस्ताव हैं। जहां तक परिवार की संपत्ति पर अधिकार का प्रश्न है, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए, संपत्ति का अधिकार। जेंडर इक्वलिटी की बात करने वाले लोगों ने पेरियार को जगह दी। जिन कार्यों के लिए स्त्रियां उपयुक्त हैं, योग्य हैं, उनमें उनको नियुक्त करने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों में, विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में जहां तक संभव हो, केवल स्त्रियों को अध्यापक बनाना चाहिए। उन्होंने कहा देवदासी प्रथा जिसने बनाई वो अमानवीय लोग थे। पुजारियों ने अपने भक्तजनों को अंधविश्वास के गर्त में इस कदर नीचे ढकेल दिया कि लोग अपनी कुंवारी कन्याओं को मंदिर में दान कराते थे। इन्हीं को नचा गाकर भगवान को प्रसन्न कर सुलाने के स्थान पर पुजारी और इनके पूजा प्रेमी इन्हें अंकशाही अपने पास सुला लेते थे, और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि यह बंद होनी चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी नागमयी को वायकोम आंदोलन की जिम्मेदारी दे दी, और उसके बाद कहा कि महिलाओं घर के पर्दे को तोड़ो और बाहर निकलो। और उन्होंने कहा कि यह सौंदर्य प्रसाधन, बहुमूल्य जेवरात और तड़क भड़क को त्याग कर पुरुषों की लुभावनी गुड़िया बनने को छोड़िए। आप अपने हक हुकूक के लिए पढ़िए और बराबरी के लिए लड़िए। ये है उनका मामला। पेरियार ने कहा कि हमें क्यों पुरुषों को के पहचान अलग है और महिलाओं की पहचान पुरुष की पत्नी के नाम पर है, इसका सवाल पेरियार ने उठाया था। पेरियार ने पवित्रता का सवाल उठाया कि यह सवाल महिलाओं के ऊपर ही क्यों थोपा गया है, क्यों पत्नी पवित्रता के नाम पर पत्नी को हमेशा पति की क्रूरता का क्यों सामना करना पड़ता है। पेरियार ने वर चुनने को आजादी दी और कहा कि यह तलाक के साथ जारी रहना चाहिए। पेरियार ने कहा कि तर्क ज्ञान में ढली शिक्षा महिलाओं को दी जानी चाहिए। उनकी पहुंच ऐसे साहित्य या इतिहास या कहानियों तक नहीं होनी चाहिए जो उन्हें भयभीत करें या अंधविश्वासी बनाए। आज 2020 में हम लगातार अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, हम लगातार ऐसी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं जो मूर्ख बनाए, अतार्किक कर्मकांडी शिक्षा की बात कर रहे हैं और महिलाओं को शिक्षित होने की बात नहीं कर रहे हैं। पेरियार ने अंतरजातीय विवाह की बहुत हिमायत की और उन्होंने कहा कि शादी को केवल प्रजनन तक आपने शामिल कर दिया, शादी को साथी चुनने की और एक एग्रीमेंट होना चाहिए, विवाह का खर्चा बचे। दहेज देने वाले को पापी कहा है पेरियार ने। आज पढ़े लिखे लोग दहेज लेते देते हैं, अपनी जाति में शादी करते हैं, यादव जी में करेंगे, पटेल जी में करेंगे, तो ब्राह्मण करते हैं ना भाई। ब्राह्मण फिर भी कई जगह अंतरजातीय विवाह कर लेना। ओबीसी, एससी, एसटी तो आज आप सबसे ज्यादा जातिवादी हो गया। अगर फूले पेरियार अंबेडकर को आप पढ़े होते तो आप इतने जातिवादी कम से कम नहीं होते। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, अब आते हैं रामायण और महाभारत की बात करने पर। पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग, पेरियार कहते हैं कि क्या ईश्वर मूर्ख है? क्या ईश्वर की रचना करने वाला कौन है? पेरियार ने ईश्वर के बारे में दिए तर्क कहा कि मूसलाधार वर्षा, भूकंप, अगर सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है तो वर्षा, भूकंप, तूफान, चक्रवात, मौसम, इन सब से नुकसान क्यों होता है? लोगों की अंग भंग क्यों हो जाते हैं? ऐसा अनुमान क्यों नहीं लगा देते कि भूकंप ना आए, कोरोना ना आए? ये अनुमान लगा दिए होता है ईश्वर। यह सभी ईश्वर के करने से होता तो क्या यह मान लिया जाए कि ईश्वर बिना क्रूरता वाला दैत्य है? फिर क्या कहते हैं? ईश्वर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए समय, उत्साह, सामग्री और प्रयास सब बर्बाद कर रहे हैं और ईश्वर के नाम पर इतना मूर्ख बने हुए लोग। ईश्वर ने ऐसे लोग क्यों पैदा किए जो उनकी निंदा करते हैं तथा उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह करते हैं? या तो ईश्वर असहाय है या मूर्ख। यदि ईश्वर विश्व का रचयिता है तो उसका रचयिता कौन है? यदि वह विश्व का रचयिता है तो उसने चोर, डाकू, अपंग, हत्यारे, अमीर, गरीब क्यों बनाए?
क्या वह आम लोगों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है? यह भी दावा किया जाता है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, जबकि यह बिल्कुल आधारहीन तथ्य है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो दिखता क्यों नहीं, महसूस क्यों नहीं होता? पेरियार ने एक उदाहरण दिया कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 रुपए का नोट मेरे पास है, लेकिन वो आपको न दिखेगा, न महसूस होगा, न आप इसे छू सकते हैं, न देख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप मान लेंगे कि 5 का नोट मेरे पास है? उन्होंने कहा यह मूर्खता है और यह ब्राह्मणवादी धर्म की बुनियाद है, यह मूर्खता। इसलिए तर्क बुद्धिवाद को उन्होंने ईश्वर के सामने सबसे महत्वपूर्ण बात कही और उन्होंने कहा ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार करके ही हम एक बराबरी का समाज बना सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा आत्मसम्मान की बात करने वाला, महिलाओं को बराबरी के हक की बात करने वाला पेरियार क्यों हमारे सामने महत्वपूर्ण नेता नहीं बन पाया? ये हमारी सोचने की बात है। आधुनिक दुनिया में जब यह पूरा विमर्श खड़ा होगा तो पीढ़ियां तो आपसे सवाल करेंगे ना कि आपने ऐसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का क्यों उपेक्षा की। तो आज एक सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। बहुत कुछ है बोलने के लिए पेरियार पर, पेरियार की एक किताब महिलाओं पर है, इसी पर बात करने लग जाए तो पूरी घंटों का काम हो सकता है। और पेरियार बार बार ये लिखते थे कि किस तरह से हमें एक बराबरी का समाज बनाने की जरूरत है, लेकिन जो उस समय की राजनीति है वह ब्राह्मणवादी वर्चस्व से बहुत हद तक गिरफ्त में है। और पेरियार बार बार एक सवाल करते थे कि अगर यह ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हुआ तो लोकतंत्र अर्थहीन हो जाएगा और जो करीब कमजोर किसान मजलूम है उनको उनका हक नहीं मिलेगा। तो एक मॉडर्न थिंकर को, एक दुनिया के पूरे विमर्श को आधुनिकता के साथ जोड़ करके तार्किक बुद्धिवाद को जो केंद्र में रखता था, उसे कांग्रेस ने क्यों इतना नकार दिया? कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल पेरियार के साथ क्यों हुई? 5-6 साल में कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? पेरियार ने लोहिया के साथ मुलाकात की थी। लोहिया आए और लोहिया ने पेरियार से कहा कि 2-3 चीजें आप छोड़ दीजिए, फिर हम लोग एक बड़ी एका बनाते हैं। एक तो ये उत्तर भारतों को गरियाना छोड़ दीजिए कि उत्तर भारत ने शोषण किया। तो पेरियार कहते थे कि क्या ये नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि उत्तर भारत थोपा गया है हमारे ऊपर? दूसरी बात लोहिया ने उनसे कही कि आप ये मतलब हिंदी विरोध छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय भाषाओं पर कॉमन होते हैं और भारतीय भाषाओं को लेकर के लोहिया और पेरियार फिर एक राय हुए। पेरियार से फिर लोहिया ने कहा कि आप संविधान और झंडे का सम्मान करिए, गांधी इस देश के प्रतीक हैं, उनकी आलोचना मत करिए, नेहरू की भले कर लीजिए। अंबेडकर के पेरियार के साथ एक लंबी मुलाकात है, आप तस्वीरें भी देखे होंगे अंबेडकर के साथ पेरियार की मुलाकात की। दोनों एक जगह पर कॉमन थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, ये ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का विनाश होना चाहिए, सारे लोगों को इन धार्मिक कर्मकांडों से मुक्त होना चाहिए। इस पर अंबेडकर और वो सारे लोग शामिल रहे, एक राय रहे। जो आत्मसम्मान आंदोलन है उसके एक हिस्से का एक वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता पेरियार ने अंबेडकर से कराई थी। एक सम्मेलन की अध्यक्षता केवल महिलाओं ने की थी। पेरियार को महिलाओं के चिंतक के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया गया। और आखिरी बात कि पेरियार को उत्तर भारत के लोगों ने पढ़ा ही नहीं। हम क्या यह नहीं विमर्श कर सकते कि 2020 में हम अतीत की चीजों से जो आज हमारे लिए जरूरी है वो ले लें और हम बहुत ज्यादा जो उस समय की तात्कालिक प्रतिक्रियावादी अतिवादी चीजें हैं पेरियार की, हम उन्हें छोड़ दें। लेकिन क्या ब्राह्मणवाद के विनाश की बात अतिवाद है? क्या धर्म से मुक्त होकर के तर्क बुद्धिवाद की बात करना अतिवाद है? तर्क बुद्धिवादी पेरियार ने सिलेबस में हमारे उत्तर भारतीय आम मानस में क्यों नहीं जगह बनाई? महिलाओं के लिए हर तरह से मुक्ति और बराबरी की लड़ाई लड़ने वाला पेरियार हमारे लिए नायक क्यों नहीं बना? ओबीसी जातियों की बराबरी के लिए 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में दिला सकने वाला एक महानायक भारत भर में, जब पेरियार आखिरी में एक जगह लिखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए और उसको बराबर का हक होना चाहिए, इस बात को क्यों नहीं माना गया?
प्रांत में सभी समुदायों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये राजनीतिक चिंतन को बताते हैं। जिस प्रकार रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, जल आपूर्ति, बिजली विभागों को चलाती है सरकार, उसी तरह भविष्य में उद्योगों और शिक्षा को चलाए। बिचौलियों को दूर करे, सहकारी समितियां बना करके किसानों को कर्ज से उबारे, कर्ज को माफ करे और किसानों को सोसाइटी चलाए, सरकारी और तमाम चीजें। धर्म निजी मुद्दा होना चाहिए, राज्य का मुद्दा नहीं होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमने क्यों नहीं पेरियार की मानी और क्या ये आज उपयोगी नहीं है? और क्या हमने सामाजिक न्याय के लोगों ने पेरियार की अवहेलना करके क्या हमने जस्टिस किया? जो अन्याय कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान फूले, अंबेडकर और पेरियार की अवहेलना करके देश के साथ किया है, जो अन्याय ए नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, आइडिया ऑफ इंडिया के बनने में पेरियार, फूले और अंबेडकर की अवहेलना करने के कारण कांग्रेस और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के चलते हुआ, वही अन्याय सामाजिक न्याय के आज के झंडा बरदार कर रहे हैं। वो फूले, अंबेडकर और पेरियार को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो धर्म की गिरफ्त में जब सबसे ज्यादा है। कभी वो मुस्लिमों के खिलाफ दंगाई बन रहे हैं, कभी वो कांवड़ उठा करके मंदिर जा रहे हैं, कभी वो सबसे ज्यादा व्रत, उपवास, सत्यनारायण भगवान की कथाएं कह रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं अपने घरों में और अपने घर की महिलाओं के साथ सामाजिक न्याय के पूर्णतः अन्याय कर रहे हैं। दहेज ले रहे हैं, महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दे रहे हैं। पेरियार को अगर पढ़े होते तो हम जेंडर इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस और किसान मजदूर की बात करते। आत्मसम्मान आज तक नहीं मिला एक दलित, पिछड़े, आदिवासी को, लेकिन पेरियार को हमने कभी महसूस नहीं होने दिया। तो जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से उपेक्षित किए जाने के चलते राष्ट्रीय द्रोह है, राष्ट्रीय अपमान किया गया है इन प्रतीकों का और राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया का नुकसान किया है। ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे लोगों ने अंबेडकर, फूले, पेरियार को सिलेबस से निकाल करके, राष्ट्र निर्माता से निकाल करके, वही नुकसान सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज पेरियार को उपेक्षित करके कर रहे हैं। पेरियार ने अंबेडकर के साथ जो लिखा है उसको लेकर के भी पढ़ना चाहिए। पेरियार ने एक लेख लिखा है, जाते आते उसका जिक्र जरूर करूंगा, मैं नास्तिक क्यों हूं पर भगत सिंह पर पेरियार ने एक लेख लिखा है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और फिर से अपील है, पेरियार की किताब कई जगह पर, अजय कुमार की गौतम बुक सेंटर से, पेरियार की अपनी किताबें द पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन चेन्नई से प्रकाशित हैं, उनको पढ़ना चाहिए। पेरियार को लेकर के इन द इनकर्नेशन में सुनील खिलनानी ने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। और रामायण, महाभारत और तमाम चीजों को घर घर पहुंचा करके मूर्ख, अतार्किक, अविवेकी, अवैज्ञानिक एक ऐसा समाज बनाने के हिमायती लोगों का साथ न दे करके तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एक बराबरी का समाज बनाने की बुद्धिवादी, ज्ञानवादी, तर्कवादी, समतावादी, न्यायवादी समाज बनाने के लिए अगर आप भी सहमत हैं तो आप पेरियार को जरूर पढ़ेंगे। मैं फिर से जाते जाते वो कोटेशन पढ़ रहा हूं। पेरियार की मूर्तियां बनाई गई, मूर्तियां तोड़ी गई। पेरियार पर अभी पिछले दिनों रामदेव से लेकर के तमाम लोग उनको गाली देते हैं, क्योंकि पेरियार ने ब्राह्मणवादी हिंदू सनातनी धर्म की धज्जी उड़ाने का, जड़ में मट्ठा डालने का काम किया। इसीलिए पेरियार को उपेक्षित किया गया, इसीलिए पेरियार को पढ़ने नहीं दिया गया। ईश्वर नहीं है, ध्यान से सुनिए इस वाक्य को, ईश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर की रचना की वह एक बेवकूफ था। जो ईश्वर का प्रचार करते हैं वे बदमाश हैं, और जो ईश्वर की पूजा करते हैं वे बर्बर हैं। ऐसे थे पेरियार, उनको जरूर पढ़िए।